श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, एक बार फिर से एकादशी की बहुत ही विशेष और पवित्र तिथि आ चुकी है। और अगर आपके जीवन में भी आर्थिक समस्याएं चल रही हों, रुपए पैसों की दिक्कतें चल रही हों, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा हो, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हों, आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, आपको एक एक रुपए खर्च करने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में समस्या बनी हुई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी में आपको सिर्फ दो ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे, आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 या फिर 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। और ये उपाय अगर आप इस एकादशी में कर लेते हैं तो गुरुजी ने स्वयं कहा कि अगली एकादशी आने तक आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो, या व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए हो, या फिर विवाह के लिए हो, और या फिर आपकी नौकरी के लिए हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, वो अगली एकादशी के आने तक जरूर परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि जब भी एकादशी की तिथि पड़ा करे तो आपको उस दिन किसी भी पेड़ की और किसी भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी होती है। ना ही पत्ती तोड़नी होती है और ना ही लकड़ी तोड़नी होती है। किसी भी पेड़ पौधे की हम लोग कोई भी पत्ती नहीं तोड़ते हैं। खास तौर से तुलसी जी की पत्ती तो हम लोग तोड़ते ही नहीं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आप हर एकादशी में कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो संकट आपके जीवन में बार बार आ जाते हैं, आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपकी इन सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप कहीं से भी ले सकते हैं। फिर इसमें आपको 11 काले तिल के दाने डाल लेने हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि काले तिल के दाने विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और एकादशी के दिन जब भी हम लोग काले तिल के दानों से कोई उपाय करते हैं तो इससे भगवान नारायण हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और वो इस 1 लोटे जल में डाल लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और वो हल्दी भी इस 1 लोटे जल में डाल लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप काले तिल के दाने इस 1 लोटे जल में डालेंगे तब आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। और जब आप ये 1 चुटकी हल्दी इस जल में डालेंगे तब भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। दोनों बार आप कम से कम 11 बार ही इस मंत्र का स्मरण करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप सुबह स्नान कर रहे हैं तो इस 1 लोटे जल को अपने स्नान वाले पानी में जरूर डाल लीजिएगा। और अगर आप स्नान कर चुके हैं, आप दोपहर को या फिर शाम को ये वीडियो सुन रहे हैं, तो फिर आप इस जल का अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए ये जल आप पूरी बाल्टी में मिला लीजिएगा, और नहीं तो दोपहर या शाम को आप इस जल का छिड़काव कर लीजिएगा। छिड़काव करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे विशेष उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके घर में लगातार अशांति बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रुपए पैसों की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में धन प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई समस्या बनी रहती है, लगातार असफल हो रहे हैं, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना आप एकादशी के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी स्वयं अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कह चुके हैं कि आप एकादशी के दिन चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 हरा साबुत मूंग का दाना। हरा साबुत मूंग का दाना आप ले लेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी पट्टी नहीं होनी चाहिए,
और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन पूरे दिन में आप किसी भी समय इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो या फिर आपके व्यापार में वृद्धि के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो या फिर विवाह के लिए हो या फिर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिएगा और महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अब आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आप सबसे पहले थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और इन दोनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और फिर से इनमें से किसी एक भी मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल पर जल थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद जो लोटे में पूरा जल बचा हुआ है उसमें आपको ये एक चावल का दाना डाल लेना है और चंद्रमौली महादेव का कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आप जो एक हरे मूंग का दाना लेकर गए हैं उसको भी इस एक लोटे जल में मिला लीजिए और ये पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। गुरुजी के अनुसार जब भी हम लोग ये मूंग के दाने वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारे बच्चों में ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब हम लोग ये चावल का दाना शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारा दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे धन धान्य में वृद्धि होती है और बेलपत्र से हमारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। इसलिए आपको इस एकादशी में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप पूरा जल भर लीजिएगा। साथ ही साथ आप 2 तुलसी जी के पत्ते ले लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप पत्ते तोड़ेंगे नहीं, आपके पास पहले से अगर मौजूद है तो उनका उपयोग कर लीजिएगा, नहीं तो पौधे के नीचे जो गिरे हुए तुलसी जी के पत्ते पड़े हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पत्ते ले लीजिएगा और इन पत्तों में आप ये जल थोड़ा थोड़ा लेते जाइएगा। देखिए, आपने ये जो एक लोटा जल लिया है इस जल को आप थोड़ा थोड़ा सा इन तुलसी जी के पत्ते में लेते जाइए। जैसे हम लोग आम के पत्ते में थोड़ा सा जल लेते हैं और अपने ऊपर छिड़काव करते हैं, वैसे ही आपको इन तुलसी जी के पत्तों में थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाना है। यानी इन तुलसी जी के पत्तों को लोटे में डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसी जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। आपके घर के हर एक कोने में इस जल का छिड़काव करना है, लेकिन छिड़काव आप तुलसी जी के पत्ते से ही करेंगे। छिड़काव करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस जल का छिड़काव आप किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं करेंगे, यानी आप बाथरूम या फिर ऐसी किसी भी जगह पर नहीं करेंगे और ना ही महादेव के ऊपर करेंगे। बाकी बचे हुए पूरे स्थान पर आप तुलसी जी के पत्ते से छिड़काव करते जाएंगे और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी हम अपने घर में इस प्रकार से एकादशी के दिन इस जल का छिड़काव करते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। Thank you.
चलो उनके लिए अपने ले दो।